हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार पुलिस के एग्ज़ाम की पूरी तैयारी किस तरह से करनी है। हर सब्जेक्ट के बारे में, मतलब कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन से सब्जेक्ट को ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा और कितने ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसको अच्छे से अगर कवर कर लिया जाए तो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अभी 19,000 पोस्ट की वैकेंसी आई हुई है और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हो जो शुरू से तैयारी कर रहे हैं, जिनको ये चीज़ें नहीं पता है और वो जानना चाहते हैं। तो ये सब कुछ, क्योंकि अगर आप एक बार इस चीज़ों को समझ लिए तो फिर एग्ज़ाम पास करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अगर नहीं समझ पाए तो ऐसे ही होता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको नहीं पता होता है, पता ही नहीं चलता कि कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये सब कुछ। तो आज के वीडियो में हम लोग यही बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और चीज़ों को समझिए। हो सकता है इस एक वीडियो में पूरा बात हो भी ना पाए तो दूसरा भी वीडियो मुझे बनाना पड़े, लेकिन अगर एक बार आप इस चीज़ों को समझ जाएंगे अच्छे से कि कौन से सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन से सब्जेक्ट पे ज़्यादा पकड़ बनानी चाहिए, कौन से सब्जेक्ट को बार बार रिपीट करना चाहिए और एक्चुअली होता कितना सब्जेक्ट है जिससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सब कुछ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात करें तो इसमें लगभग 11 से 12 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिससे इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 11 से 12 सब्जेक्ट को अगर आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा तो एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ऐसा इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं होता है। अगर 11 से 12 सब्जेक्ट जो मैं अभी आपको बताऊंगी आप उसको समझिए और उसको हो सकता है तो वीडियो पॉज करके उसको आप नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि तैयारी आपको इसी लेवल से करनी है। अगर आप इसको बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर इस बार आपका एग्ज़ाम में सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। तो सबसे पहले तो बात करेंगे कि वो 11 से 12 जो सब्जेक्ट हैं जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है वो सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले देखिए, ऐसे बात करें तो सबसे पहले एक हिंदी है जिससे कुछ क्वेश्चन रहते हैं, बहुत तो नहीं लेकिन कुछ ना कुछ क्वेश्चन रहते हैं जो आपको करना ही पड़ेगा। उसके बाद इंग्लिश है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग। मैथ के भी कुछ क्वेश्चन होते हैं, रीजनिंग के भी होते हैं। तो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, उसके बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ये तो एकदम स्तंभ जैसा आप इसको कह सकते हैं, इस चीज़ को आपको कवर करना ही पड़ेगा। उसके बाद कुछ स्टैटिक्स पार्ट होते हैं जिससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है, हर बार स्टैटिक्स पार्ट से क्वेश्चन होते हैं। और स्टैटिक पार्ट्स में क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है और बाकी सारे सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, वो सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगी। उसके बाद करंट अफेयर होता है और बिहार स्पेशल से भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन रहते ही हैं। करंट अफेयर और बिहार स्पेशल, अगर आप इस चीज़ों को अच्छे से कर लेते हैं तो फिर एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप चाहे तो इस चीज़ों को नोट कर ले, अगर आपको याद रह रहा है ये सारा सब्जेक्ट तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप चाहे तो इसको नोट कर लेंगे, क्योंकि आपको पढ़ना है, आपको तैयारी करनी है। ऐसे हवाई जैसा वीडियो नहीं देख लेना है कि हाँ चलो हो गया। ऐसे नहीं, अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, जीरो लेवल से पढ़ना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए, तो इन चीज़ों पे आपको पकड़ बनाना बहुत ज़रूरी है। तो जो मैं अभी सब्जेक्ट बताई हूँ 11 से 12 सब्जेक्ट, आप इसको अच्छे से कवर कर लीजिए। और उसके बाद ये सब्जेक्ट में मैं आपको बताऊँगी कि कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन से सब्जेक्ट का टॉपिक क्या क्या है। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये अगर आप वेटेज जान लें तो आपको तैयारी करने में ज़्यादा मतलब सुविधा होगा कि कौन से सब्जेक्ट को ज़्यादा पढ़े ताकि क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो जाए। ऐसा नहीं कि हिंदी से 2-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो सारा हिंदी का सब कुछ पढ़ ले, बहुत सारा कुछ पढ़ ले और क्वेश्चन तो सिर्फ 3 से 4 पूछे जाते हैं। तो ऐसा नहीं, आपको जानना पड़ेगा कि कौन से सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि अभी जो लास्ट एग्जाम हुआ है 2024 में, उसमें क्वेश्चन कौन से सब्जेक्ट से कितना रहा है। तो सबसे पहले बात करें तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन हिस्ट्री से रहे हैं। हिस्ट्री से 2024 में लगभग 13 क्वेश्चन रहा है, तो आपको हिस्ट्री ज़्यादा कवर करना पड़ेगा। तो हिस्ट्री से 13 क्वेश्चन रहा है, ज्योग्राफी से 9 क्वेश्चन रहे हैं, उसके बाद पॉलिटी से 7 क्वेश्चन रहा है, केमिस्ट्री से 6 क्वेश्चन रहे हैं, उसके बाद हिंदी, इंग्लिश और मैथ इस सब से 5-5 क्वेश्चन रहे हैं। हिंदी, इंग्लिश, मैथ मिला के 5-5-5 15 क्वेश्चन रहे हैं। उसके बाद बायोलॉजी और फिजिक्स से 3-3 क्वेश्चन थे। उसके बाद स्टैटिक्स और करंट अफेयर और बिहार स्पेशल, ये सारा मिला के लगभग 38 क्वेश्चन पूछा गया था। मतलब सबसे ज़्यादा जो ये पार्ट है आपका करंट अफेयर, स्टैटिक्स और बिहार स्पेशल से। तो और हाँ, कुछ क्वेश्चन हमारे आसपास में जो चीज़ें हो रही है सामाजिक चीज़ों से रिलेटेड भी होता है, तो आपको इन चीज़ों पे भी ध्यान देना पड़ेगा, इसके क्वेश्चन को भी करना पड़ेगा। तो लगभग स्टैटिक्स, करंट अफेयर और बिहार और ये सामाजिक चीज़ों से 38 क्वेश्चन थे, जिसमें आप देख रहे हैं कि आपको सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा हिस्ट्री पे पकड़ बनानी पड़ेगी, क्योंकि हिस्ट्री का ज़्यादा क्वेश्चन रहता है। 13 क्वेश्चन एग्ज़ाम में कम नहीं होता। अगर 13 का 13 आप सही करके आए तो एक वो होता है कि हाँ आपकी तैयारी बहुत अच्छी है और आपका सिलेक्शन होगा।
तो ये सारा सब्जेक्ट रहा है जो 2024 में एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले हिस्ट्री में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछे जा रहे हैं, तो हिस्ट्री में आपको पढ़ना क्या क्या है। ऐसे नहीं कि बहुत सारा, मतलब एक्चुअली आप जानेंगे कि कौन सा टॉपिक कवर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो पाए, तो आप तैयारी बेहतर कर सकते हैं। तो आपको टॉपिक के लिए मैं आपको बताती हूँ जो टॉपिक एक्चुअली अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपका हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा चीज़ जो है, हिस्ट्री को ऐसे 3 पार्ट में पढ़ते हैं, एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न। तो सबसे ज़्यादा जो आपको ये है जो मॉडर्न से एग्ज़ाम में क्वेश्चन रहते हैं। तो मॉडर्न से आपको कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताती हूँ, अगर आप इस चीज़ों पे ज़्यादा बेहतर से पकड़ बना लीजिएगा तो आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। उसमें सबसे पहले आता है 1857 की क्रांति, जिसको आपको पूरे मतलब एकदम जीरो से पूरा अंतिम तक जान लेना है कि क्या होता है, कैसे होता है, क्यों हुआ था, ये सब कुछ। उसके बाद आपका आता है गांधी युग। गांधी युग से लेकर स्वतंत्रता तक की जो घटनाएं हुई है, अगर उस पर आप पकड़ बना लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और यही चीज़ है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1857 की क्रांति, उसके बाद गांधी युग से लेकर स्वतंत्रता तक की घटनाएं। उसके बाद कुछ उस टाइम का फेमस बुक होता है, मतलब उस टाइम में कुछ ऐसे लोग हैं जो कुछ ना कुछ बुक लिखे हैं, उस किताबों को आपको जानना है। एग्ज़ाम में पूछता है कि कौन सा किताब किसके द्वारा लिखा गया है, ऐसे सबको मिलाइए, या फिर किसके द्वारा नहीं लिखा गया है उसको हटाइए। इस तरह से चीज़ें तो किताब से रिलेटेड रहती ही है, तो इसको भी आपको अच्छे से समझ लेना है। उसके बाद एक होता है यूरोपीय कंपनी का आगमन, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इससे भी एक ना एक क्वेश्चन रहते हैं, एक क्या बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होता है। तो ये जो 3-4 चीज़ मैं बताई हूँ आपको, 1857 की क्रांति, गांधी युग से लेकर स्वतंत्रता तक की घटनाएँ और उससे संबंधित जो भी किताबें हैं वो, ये चीज़ें, और यूरोपीय कंपनी का आगमन, इसको अगर आप अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको मॉडर्न से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसी सबसे क्वेश्चन रहते हैं। उसके बाद आप आइए एंशिएंट पे। एंशिएंट में भी मैं आपको कुछ टॉपिक बताती हूँ, अगर आप उसको अच्छे से कवर कर लेते हैं तो बेहतर होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन कर सकते हैं। वैसे अगर ऐसे पढ़ने जाएंगे तो एंशिएंट बहुत बड़ा है, और पढ़ने में उस सारी चीज़ों को पढ़ते रहेंगे तो शायद सारा सिलेबस एग्जाम तक कवर भी नहीं हो पाएगा, सब कुछ आप अच्छे से पढ़ भी नहीं पाएगा और आपका एग्ज़ाम आ जाएगा। तो कुछ टॉपिक है जिसको आपको पढ़ना है और एग्ज़ाम की तैयारी उस हिसाब से करनी है। तो एंशिएंट के लिए मैं आपको कुछ टॉपिक बताती हूँ, जिसमें एक है हड़प्पा सभ्यता, जिससे क्वेश्चन अच्छे से पूछे जाते हैं। तो आपको हड़प्पा सभ्यता को बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ लेना है। हड़प्पा सभ्यता, उसके बाद जैन और बौद्ध, इसको भी बहुत अच्छे से समझना है। इससे भी क्वेश्चन होते हैं, हड़प्पा, जैन, बौद्ध। उसके बाद अशोक, सम्राट अशोक से संबंधित क्वेश्चन होते हैं, तो आपको इसको भी बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, सम्राट अशोक के बारे में। और हर वंश यानी कि मगध, स्पेशली जो मगध में जो चीज़ें हुई है, मगध में कौन सा शासन रहा है, किसके टाइम में कौन सी चीज़ें हुई है, मगध राजवंश को बहुत अच्छे से, मगध महाजनपद जो है उसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। इससे क्वेश्चन रहता ही रहता है, तो इसको अच्छे से समझना है। हर शासक के बारे में, मतलब उसका संस्थापक कौन है, उसमें सबसे ज़्यादा प्रतापी राजा कौन रहे हैं, इन चीज़ों को समझना है। तो आपका एंशिएंट कवर हो जाएगा। एंशिएंट में इससे ज़्यादा अलग अलग से क्वेश्चन नहीं पूछाते, कुछ चुनिंदे किताब है, जैसे एंशिएंट से भी किताब को उठाया जाता है। तो कुछ टॉपिक है, कुछ किताब है जो आप आमतौर पे भी जान सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत गहराई से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं। जो मैं आपको टॉपिक बताई हूँ एंशिएंट में काफ़ी है ये चीज़ें। उसके बाद मिडाइवल होता है, मिडाइवल से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा रहता है कि दिल्ली सल्तनत से मुग़ल, मराठा, ये चीज़ें। मराठा की कुछ किताबें होती है और मराठा में कुछ शासक ऐसे हैं जिसको आपको समझना है, जिसके बारे में मतलब किसके टाइम में कौन सी घटनाएं हुई हैं, कौन सा राजा किससे रिलेट करता है, ये सब थोड़ा सा टफ है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो मिडाइवल इससे ज़्यादा नहीं होगा। एंशिएंट, मॉडर्न और मिडाइवल, ये काफ़ी है। जो टॉपिक मैं आपको बताई हूँ उस टॉपिक को आप कवर कर लीजिए, आपका हिस्ट्री पूरा कवर हो जाएगा। अगर आपको इस सारे टॉपिक जो अभी बताई हूँ उसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। वहाँ से आपको सारे चीज़ों का PDF आराम से अवेलेबल हो जाएगा। तो ये चीज़ रही। उसके बाद मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी और जो सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इस सब के बारे में कि उससे कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। अभी बनाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग फिर कल मिलेंगे वीडियो के पार्ट 2 के साथ। जय हिंद।